वेलकम। बात करते हैं मोलर द्रव्यमान की। मोलर द्रव्यमान क्या है? कोई भी पदार्थ होता है उसके एक मोल कणों का जो द्रव्यमान होता है उसका जोड़ मोलर द्रव्यमान कहलाता है। जैसे कोई पदार्थ हमने लिया, जैसे H2O, तो हाइड्रोजन का 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16। हमने बताया था कि परमाणु क्रमांक का लगभग दुगुना, तो 2 × 1 = 2 + 16 = 18 यूनिट। तो ये क्या है? इसके एक मोल कणों का द्रव्यमान है। यही क्या कहलाएगा? मोलर द्रव्यमान कहलाता है। इसमें हम और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 यूनिट ग्राम प्रति मोल। तो जैसे हमने ये 18 निकाला था, 18 यूनिट। तो ये मोलर द्रव्यमान के लिए एक मानक मान लिया गया है 6.022 × 10⁻23 ग्राम प्रति मोल। एक ग्राम में मोलों की संख्या, जिसे एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। एवोगाड्रो नंबर संख्या कहते हैं। अब जैसे और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सल्फर के जो 8 अणु हैं, तो 8 × S का द्रव्यमान। सल्फर का कितना हो जाएगा? 16, परमाणु क्रमांक 16 है, लगभग दुगुना इसका परमाणु क्रमांक, तो 8 × 32। तो ये आ गया आपका 8 × 2 = 16 और 8 × 3 = 24 और 1 5 256 ग्राम प्रति मोल। ये इसका मोलर द्रव्यमान होगा। और मोल संकल्पना की बात कर लेते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। तो 1 ग्राम मोल में जो संख्या होती है 6.022 × 10⁻23 कण या परमाणु या आयन या अणु जो भी उसमें उपस्थित होता है, उसके समूह, ये संख्या मानक संख्या है 6.022 × 10⁻23 ग्राम प्रति मोल। यानी कि 1 मोल परमाणु, 1 मोल में कितने परमाणु होंगे? किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे? होंगे 6.022 × 10⁻23 एटम्स, यानी कि 1 मोल में। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे ये एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब सपोज दैट, जैसे हमने ऑक्सीजन के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे? ऑक्सीजन के 1 मोल में कितने एटम होंगे, परमाणु होंगे? तो वो संख्या आ जाएगी 6.022 × 10⁻23। ठीक है। और एग्जाम्पल हम यहाँ बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज की, जैसे मोलों की संख्या। इसको डिफाइन करते हैं हम स्मॉल m से। तो = दिया गया द्रव्यमान, किसी एक तत्व का द्रव्यमान दिया गया होगा जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और अपॉन मोलर द्रव्यमान, जो उसका दिया गया द्रव्यमान किसी एक तत्व का होगा, और मोलर द्रव्यमान उसके सभी परमाणुओं के योग, जिसे हम M से डिफाइन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है मोल की संख्या।
मोल की संख्या का दूसरा सूत्र है स्मॉल n इक्वल टू दिए गए कणों की संख्या। यदि इस कणों की संख्या दी गई है तो कैपिटल N से अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। यदि मोलर द्रव्यमान नहीं दिया गया है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एवोगाड्रो संख्या को हम n0 से व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन दोनों फॉर्मूलाज को भाई n इजिकल टू स्मॉल m अपॉन m और n इजिकल टू कैपिटल N अपॉन n0 एवोगाड्रो संख्या को दोनों को हम बराबर करते हैं m अपॉन कैपिटल M n अपॉन n0। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। सपोज यहाँ हमने m का बनाया है, यानी कि एक तत्व का दिया गया द्रव्यमान अगर हमें निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर। m इक्वल टू n0 कहाँ, ये ऐसे बनेगा स्मॉल m इंटू ये जो n0 है ये यहाँ पे आ जाएगा n0 इजिकल टू, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी कैपिटल N इंटू m। जब हम m पे अप्लाई करेंगे तो ये जो n0 है ये इसके भाग में चला जाएगा n0। यदि कि एक तत्व का द्रव्यमान निकालना है तो दिए गए कणों की संख्या गुना मोलर द्रव्यमान अपॉन एवोगाड्रो संख्या। दूसरे फॉर्म में भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। सपोज डेट हमें स्मॉल m ये m का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, कैपिटल M इजिकल टू ये n0 इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बराबर से इधर चला जाएगा स्मॉल m इंटू n0, और ये जो इसकी गुना में था n ये आ जाएगा अपॉन में। तो इस तरह से हम और भी फॉर्मूलाज को देख सकते हैं। इनकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज के लिए जो तत्व का द्रव्यमान दिया गया है अपॉन यौगिक का द्रव्यमान। तत्व का द्रव्यमान यानी कि कोई यौगिक दिया गया है जैसे HCl, ये पूरा यौगिक है, इसका द्रव्यमान तो यहाँ जाएगा टोटल का, और इसमें से किसी हाइड्रोजन का दिया है या क्लोरीन का दिया है तो उसका अकेले का यहाँ जाएगा इंटू 100 परसेंटेज। तो हम जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2.2 ग्राम आयरन के हिस्से में उपस्थित लोहे के परमाणु की संख्या ज्ञात